और ताप्ती, वो बिल्कुल ऐसे उनका जल बहाव होगा। जबकि कृष्णा, कावेरी, गंगा, जमुना, ये सब, जमुना मतलब जमुना वाली जमुना, मेघना वाली, ठीक है, वो सब कैसे महानदी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं किधर, पूर्वी तट पर। तो याद रखिएगा हमारे जितने भी डेल्टा हैं वो सब के सब पूर्वी तट पे हैं, पश्चिम तट पे एक भी डेल्टा नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ का जो यहाँ का तट है उसकी ऊंचाई क्या है, ना के बराबर है। अगला, इसी पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। इसका विस्तार ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है। इस पूरे सह्याद्री को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक गोवा से 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा गुजरती है। कितनी डिग्री अक्षांशीय रेखा? 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा पूरे के पूरे सह्याद्री को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? कालसू बाई, जो लगभग 1664 मीटर के आसपास है। और दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई लगभग 1892 मीटर या फिर 1900 मीटर। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछ दे दोनों यानी उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आप बोलेंगे कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी पूछ दे तो आप बताएंगे कालसू बाई। कौन सी? कालसू बाई। आपसे पूछा जाए उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग कौन करता है, तो आप कहेंगे 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा। 16 डिग्री जो किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से? गोवा। कहाँ से? गोवा से। अब अगर आपसे पूछा जाए ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती हैं, तो आप कहेंगे अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ की, किसकी पहाड़ी है? मैकाल की। किसकी? मैकाल की। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है, सोन निकलती है पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ, और नर्मदा नदी निकलती है पश्चिम की तरफ। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से भारत में एक तो और है अमरकंटक, क्या है? महाबलेश्वर। क्या जी? महाबलेश्वर से भी 5 नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा, सावित्री, कोयना, गायत्री और वेन्ना। कृष्णा, सावित्री, कोयना, गायत्री और वेन्ना। इसमें कृष्णा को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं तटों के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिएगा भारत के तटों के नाम अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहला आता है गुजरात। यहाँ कन्याकुमारी। यहाँ आता है ये केरल है, और यहाँ आता है मंगलुरु। मैं अंदर लिख रहा हूँ। मंगलुरु एक बंदरगाह है, किसका? कर्नाटक का। कहाँ का? यहीं पर टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ था। इसी मंगलुरु के युद्ध की वजह से टीपू सुल्तान को सांप्रदायिक शासक होने का तमगा मिलता है। ठीक है, यहीं पर इन्होंने काफ़ी हिंदुओं की हत्या की थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। क्योंकि आपको पता होगा वहाँ का कृष्णदेव जो है, इनके पिताजी जो थे हैदर अली, वो सेनापति हुआ करते थे कृष्णदेव के, और उनकी मतलब किसी तरीके से हत्या कर करके हैदर अली क्या किया था? गद्दी प्राप्त किया था। और उसी का लड़का कौन था? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान का विद्रोह कौन कर रहे थे? वहाँ के जो पुराने निवासी थे, क्योंकि वो अपना किंग किसको माना करते थे? कृष्णदेव, या फिर कृष्णदेवराय नहीं, वो वहाँ पे यादव कुल का पुराना वंश था। ठीक है, वो उनको माना करते थे। बातें समझ में आ रही हैं? तो इसीलिए अब उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे व्यापारी। समझ में आ रही बात है? तो इसका मतलब बदला कहिए या फिर खुन्नस कहिए या फिर लूट कहिए, किसने किया था? टीपू सुल्तान। तो इसीलिए काफ़ी आप देखेंगे जब टीपू सुल्तान का बर्थडे होता है तो बंगलुरु में, चाहे कर्नाटक में, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक बीजेपी वाले राजनीति करने लगते हैं, कांग्रेस वाले अपना अलग राजनीति करने लगते हैं।
चलिए अभी हम इसके ऊपर देखते हैं, मंगलुरु, मंगलुरु से लेकर के गोवा तक, कहाँ तक? गोवा तक। अब चलिए इन सबका नाम देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिएगा, ये कृष्णा नदी और ये है गोदावरी। आप कहेंगे सर कावेरी भी तो है, मैं कहूँ उसको छोड़िए, अब क्या है गोदावरी, क्या है गोदावरी, कृष्णा, और ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। चलिए अब देखते हैं, ये तो काठियावाड़ प्रायद्वीप समझ में नहीं आ रहा होगा, बोलो। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई और एक यूरोपीय नाविक जिसका वास्को डी गामा नाम था, क्या नाम था? वास्को डी गामा नाम था। कहाँ आया? और कोलंबस कहाँ गया था? वो अमेरिका की खोज किया था, ठीक है। कहाँ आया वास्को डी गामा? कालीकट बंदरगाह पर, मालाबार तट के, और जमहूरी शासक ने उसका क्या किया था? वेलकम किया था। तो ये देखिए, ये कालीकट बंदरगाह है कहाँ? तो कालीकट बंदरगाह ये है, लेकिन ये किस तट पर पड़ता है? आप कहेंगे मालाबार तट पे पड़ता है। तो मालाबार तट का विस्तार देखते हैं। मालाबार तट का विस्तार है मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक, कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। फिर उसके बाद आता है कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट फिर से बता रहा हूँ, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के बीच को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच के तट को हम लोग बोलते हैं गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। गोदावरी नदी से ऊपर वाले हिस्से को पूरे के पूरे, ये पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक के पूरे बेल्ट को हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। गोवा से मंगलुरु के बीच के तट को हम लोग बोलते हैं केनरा तट। क्या बोलते हैं? केनरा तट। और गोवा से ऊपर एक तट पाया जाता है कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। समझ आ रही बात है? तो देखिए, हमारे पुराने अगर तटों के नाम अगर आपसे देखा जाए तो यानी महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये काठियावाड़, आपको पता है ये गुजरात में क्या है? काठियावाड़ प्रायद्वीप। और इधर नीचे वाले को सौराष्ट्र बोलते हैं, इसको काठियावाड़ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कच्छ बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं काठियावाड़ तट, केनरा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार। तो सबका नाम अगर लिखने के लिए बोला जाए तो कोंकण, दूसरा केनरा, तीसरा कोरोमंडल, सॉरी मालाबार, मालाबार। ये तीन तट कैसे हो गए? आप बोलेंगे पश्चिमी तट हो गए। कैसे हो गए? पश्चिमी तट हो गए। और तीन तट किधर हो गए? पूर्वी तट। कौन कौन से? पहला देखिएगा, पहला नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। पहला कोरोमंडल, कोरोमंडल, दूसरा गोलकुंडा और तीसरा उत्तरी सरकार। तो ये हो गए तटों के नाम। अभी हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में, भारत की प्रमुख नदियां, वो अगले वीडियो में, ठीक है। और कुछ छूट नहीं ना? एक मिनट सर। हाँ देखिए, इसी बीच में मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि अगर आपसे पूछा जाए, ये दक्षिण पूछता भी है ब्लैक पर्वतों के बारे में, तो मैकाल का अमरकंटक भी क्या है? ब्लैक पर्वत है। बात समझ में आ रही है? नीलगिरी भी कैसा पर्वत है? ब्लैक पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई की अनामुदय चोटी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। याद रखिएगा, अनामुदय, अन्नामलाई श्रेणी की या पहाड़ी की पर्वत की, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनामुदय। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका विस्तार कहाँ तक है? आप बोलेंगे कि सर जी सबसे लास्ट वाला जो छोर है कन्याकुमारी के आसपास वाला, वहाँ तक विस्तार है किसका? कार्डिमम का।
किसका? कार्डिमम की पहाड़ियों का, या फिर इसी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। आप बताओ, मसालों का स्टेट किसे कहते हैं? केरल। मसालों का स्टेट किसे कहते हैं? अच्छा, मसाले होते यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि आप बोलोगे सर जी यहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है, समझ आ रहा है? तो ये देखिए, ये नीलगिरी को ब्लैक पर्वत कहते हैं। नीलगिरी क्या कहते हैं? और नीलगिरी का रेलवे स्टेशन, समझ में आ रहा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। बात समझ आ रही है? अब चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदय, अनैमुदय। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। तो फिर से ऐसे याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदय, जो अन्नामलाई का पार्ट है, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। प्रश्न पूछे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे कार्डिमम। कौन है? कार्डिमम। इसी को इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अब ये देखिएगा, पश्चिमी घाट में हमने देखा, पश्चिमी घाट का एक नाम और है जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका विस्तार ताप्ती से लेकर के कहां तक है? कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है। ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है। समझ में आ रही बात है? सिर्फ यहाँ फोकस करिए, ताप्ती से ताप्ती से इसके बीच में एक तो रेखा है 16 डिग्री अक्षांशीय रेखा, गोवा से होकर के गुजरती है, जो पूरे के पूरे सह्याद्री को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसू और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कालसू भाई सबसे ऊंची उत्तरी सह्याद्री की है और कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो कुद्रेमुख है। क्या है? कुद्रेमुख है, ठीक है। अब अगली क्लास में नदियों के बारे में पढ़ा जाएगा।